हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5, ठीक है, जिसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी का बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे, ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। इसका वेटेज बहुत हाई है। अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के जाते हैं और इसके साथ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कर लेते हैं तो लगभग आपका 20 से 30% चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का बोर्ड एग्जाम का। ओके, मतलब कि वहाँ से आपका बहुत 20 से 30% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर यानी कि 5.2 एक्सरसाइज। तो पहले ये हमारा फ्लो इस तरह से रहेगा कि पहले हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला यानी कि ऑल बेसिक बट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है। तो आपको इस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वाला वीडियो मिल जाएगा, आप लोग फार्मूला वहाँ से देख लीजिए। ओके, क्योंकि अगर फार्मूला को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बेकार में फिर मतलब कोई उसका पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको फार्मूला वाला वीडियो मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए ताकि आपको फार्मूले का नॉलेज हो जाए और फिर उसके बाद इस पर आइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.2 चैप्टर। तो ये दोनों हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि एक फंक्शन दिया हुआ है यानी कि एफ एक्स दिया हुआ है और हमें साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पूछा है, ठीक है। मतलब कि फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है हमसे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत सारा रूल भी आएगा डिफरेंशिएशन में जो कि अलग से हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो अलग से एक पेज पर यानी कि सिर्फ सिंगल वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा रूल जो होता है जैसे चेन रूल हो गया और भी बहुत सारे रूल है, तो वो सब रूल अलग से डिस्कस कर लेंगे अलग वीडियो में अगर आप लोग बोलिएगा तब। नहीं तो फिर जैसे जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही जैसे जो भी रूल लगेगा तो उसको अलग से साइड से यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें चैन रूल लगेगा। चैन रूल कैसे हमको पता चला, जैसे कि यहाँ पे साइन है एक्स स्क्वायर है तो पहले साइन एक्स स्क्वायर का तोड़ेंगे, फिर सिंगल एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चैन रूल बोलते हैं। जैसे चैन रूल पूछा है, हमको बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, मान लीजिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे वही, ठीक है। तो फर्स्ट बार में अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका फाइंड करना है, ये हम लोग को y बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ दो फंक्शन है, एक बार साइन एक्स स्क्वायर और एक बार सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो एक बार लगेगा डी साइन एक्स स्क्वायर का डी, अब एक्स लिखते हैं यहाँ पे, नीचे एक्स लिखते हैं हम लोग, तो एक्स की जगह पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब तक नीचे एक्स ना आ जाए सिर्फ सिंगल एक्स तब तक इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो गुना में ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो नीचे आएगा डी एक्स। मतलब कि जब तक हम लोग का नीचे एक्स वाला पार्ट ना आ जाए, एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स को नीचे लिखते हैं ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वापस जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे सिर्फ डी एक्स बचा। तो जब तक हमारा सॉल्व होते होते डी एक्स ना आ जाए तब तक हम लोग उसको तोड़ते रहेंगे डिफरेंशिएशन में। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन वाला ही था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और बहुत सारा टर्म रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन फिर अंदर दिया कॉस 5x स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें, तीन टर्म दिख रहा है, एक साइन एक कॉस एक एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका चैन रूल कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। बुक में कुछ XYZ करके ही दिया हुआ है तो उस टाइप से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन के सहायता से समझेंगे कि चैन रूल आखिर होता क्या है।
कब तक, मतलब सॉल्व करते जाएंगे जब तक उसका डिफ्रेंशिएशन x ना हो जाए, मतलब कि x के टर्म में ना आ जाए, ठीक, मतलब विथ रिस्पेक्ट x ना आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर ये y बराबर दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चैन रूल लगाने सिखा रही हूँ। तो पहले डिफ्रेंशिएशन होगा साइन, क्या दिया हुआ है, कॉस 5x², सबको लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, डी एक्स लिखते हैं, तो साइन को फर्स्ट टाइम में हटाएंगे तो एक्स हमारा पूरा क्या बनेगा, एक को हटा दे, सिर्फ एक को हटाएंगे तो ये पूरा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ इसको हटाएंगे तो फिर ये पूरा, फिर उसके बाद सिर्फ इसको लिखेंगे, मतलब कि देखते जाइए कैसे करना है। तो साइन को हटाएंगे तो यहाँ से ये पूरा हमारा एक्स का काम करेगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो मतलब अगर साइन लेते हैं तो ये पूरा हमारा एक्स कहलाएगा, साइन एक्स। तो नीचे क्या होता है, डी एक्स होता है, तो एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 5x²। क्लियर। अब गुना, नीचे एक्स नहीं ना दिख रहा है तो कॉस इतना है तो फिर ये ऊपर जाएगा डी कॉस 5x², ठीक है। अब डी नीचे फिर क्या आएगा, कॉस, मतलब कॉस एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, तो इसके जगह पे नीचे ये आ जाएगा, मतलब कि एक एक टर्म को हटाते जाएंगे, वही हमारा चैन रूल है, चैन जैसा चलते जाएगा। अब यहाँ पे नीचे फिर एक्स नहीं दिख रहा है तो इधर जाएगा डी 5x², ठीक। अब नीचे आएगा डी एक्स, ओके, इस बार स्क्वायर हट जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक। ये अभी चैन रूल लगाने हम लोग सीखे हैं। इसको में आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ओके। तो जब भी बहुत सारा टर्म दिखे एक ही क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 10 दिख रहा है लेकिन अंदर भी 2x+3 दिख रहा हुआ है, ठीक है, तो 10 एक बार सॉल्व करेंगे, x की जगह पे नीचे ये पूरा उतारेंगे, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे और फिर सिर्फ dx होगा, ठीक है। इसी को हम लोग चैन रूल बोलते हैं, ठीक। तो जब भी बहुत सारे टर्म दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि चैन रूल का यहाँ पे मतलब कि चैन रूल लगेगा। और चैन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव वाला भी पैटर्न है, तो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से चैन रूल तो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक और बात जान लीजिए, एफ एक्स दिया हुआ है मतलब हम लोग को वाई दिया हुआ है, ठीक है। अगर डी वाई बाई, जैसे कि वाई, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है मतलब कि ये वाई बराबर दिया हुआ है, तो वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स ये बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स के। अगर दो बार करना है तो इसको क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एफ डबल एक्स डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का टर्म होता है, वाई एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाई को क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद, डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखते हैं, ये दोनों बराबर ही हैं। फिर वैसे ही ये डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तो एफ डबल डैश हो जाएगा, और अगर ऐसे वाई के टर्म में लिखना है तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, तो एफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, पहले हमको एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, ठीक है। एक्स यहाँ पे एक्स भी है क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में दिया हुआ है, अगर यहाँ लिखा होता टी स्क्वायर तो टी भी है, ठीक है। इसे ध्यान से लिखिए, एग्जाम में यहाँ पे नंबर कटता है। अगर आपका मान लीजिए कि 100 मार्क्स का पेपर और आपका बहुत अच्छा नंबर आ रहा है तो वहाँ पे फिर मतलब कि बारीकी चेक होने लगता है, ठीक है, मतलब कि माइनर मिस्टेक को भी ध्यान में रखते हैं टीचर लोग, ठीक है। तो यहाँ पे गलती, अगर आपको बहुत अच्छा नंबर आ रहा है और इसमें गलती कीजिएगा तो फिर नंबर वहाँ कटेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट आपको जिसमें बोला है, एक्स में बोला है एक्स में निकालिए, टी में बोला है तो टी में ही निकालिए, जेड में बोला है जेड में निकालिए क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, तो एफ एक्स बोला है, एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक, यानी कि अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख चुके हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, तो डी साइन एक्स का स्क्वायर बटा में डी क्या लिखेंगे, नीचे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब गुना, नीचे एक्स नहीं आया है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो वापस यहाँ डी एक्स स्क्वायर और बटा में डी एक्स, ठीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन में, साइन का होता है हमारा कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स, इसका क्या लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, एक्स के जगह पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक।
इनटू, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, मैं इसे इरेज करती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे डी एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर सामने आता है, ठीक है, पावर जो n है वो सामने आएगा, x बेस अपना रहेगा और n पे पावर -1 यानी पावर में -1 होता है, ठीक। तो इसका साइन का तो हो गया हमारा cos, x के जगह पे x हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है यानी कि x के पावर n है, तो n को सामने लाएंगे यानी कि n सामने आ जाएगा और n पे -1 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर है तो 2 को सामने लाएंगे, ठीक है, तो 2 को सामने लाएं, x अपना x है, 2 में -1 यानी 2 में -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x और 2 में -1 करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आएगा 2x। क्लियर, ये क्लियर है कैसे पावर को सामने लाते हैं, पावर पे -1 करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, ये वाला फॉर्मूला जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है इसके फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं है आपके पास या फिर आपको फॉर्मूला का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ से जाके वो फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है, समझाया हुआ भी है, सारा फॉर्मूला को कवर किया हुआ है, बेसिक फॉर्मूलाज को कवर किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टेप उतर ही नहीं सकते हैं नीचे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन ही नहीं टूटेगा। क्लियर, तो अब इसको आगे कर लेंगे, 2x cos x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, और ये भी हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, 2x cos x स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने वाला, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, 2x cos x स्क्वायर चैन रूल के मदद से बनेगा ये हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे दिख रहा है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, ठीक है, 10x डिफ्रेंशिएशन में यानी d/dx, ठीक है, इसका होता है सेक स्क्वायर x, ठीक, 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे दिख रहा है 10 2x + 3, तो इसको भी फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, तो लिखेंगे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अब हमारा क्वेश्चन y के टर्म में नहीं दिया हुआ तो हम लोग लेट y कर लेंगे, ठीक है, 10 2x + 3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, अब ये लाइन पहले हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ठीक है। अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, ठीक है, और 10, तो 10 को भी लिखेंगे d 10 2x + 3 और नीचे dx आता है, x की जगह पे हमारा क्या है, x की जगह पे हमारा है 2x + 3, ठीक है, गुना। अब यहाँ पे 2x + 3 है, हमको नीचे x लाना है, तो फिर से एक बार ले जाएंगे उधर 2x + 3, अगर यहाँ स्क्वायर होता ना तो फिर से नीचे दूसरा चीज़ उतारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सिर्फ x ही दिख रहा है हमारा क्वेश्चन में, तो नीचे आ जाएगा dx। क्लियर इतना। अब हम लोग जानते हैं 10x दिया हुआ है, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह पे हमारा क्या है 2x + 3, ठीक है, फिर गुना। अब 2x + 3, तो कांस्टेंट जब भी रहेगा d, ध्यान रखिए आप लोग, कांस्टेंट जब भी हमारा बचता है तो उसका हम लोग 0 करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है 2x और प्लस दिख रहा है 3, अगर हम लोग दोनों का डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक, अगर अलग अलग मान लीजिए करते हैं, यहाँ पे अलग अलग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो जो आगे हमारा गुना में रहता है उसको बाहर लाते हैं, मतलब ये वाला जो 2 है वो बाहर ऐसे ही एज एट, मतलब कि ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 होता है, तो गुना 1, ये भी याद रखिए dx/dx, क्योंकि ये कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 तो गुना में था, ये बाहर आ गया, ठीक है,
कोफिशिएंट बाहर आता है, कोफिशिएंट को बाहर, मतलब कि 2 बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स मतलब कि इस एक्स का हो गया 1 प्लस, और कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमारा हमेशा 0 होता है। क्लियर कैसे किए? क्लियर हो गया। तब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 को रहने देंगे इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस 0, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लीजिए, 2 बाहर लिख लीजिए, मतलब कि गुना में है 2x प्लस 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूलाज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट जब भी होता है सिंगल कांस्टेंट, प्लस के बाद था ना, मतलब सिर्फ कांस्टेंट, अगर उसमें भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। और नीचे जब भी डी बाई डी एक्स होता है, मतलब कि डी एक्स बाई डी एक्स होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। क्लियर? कांस्टेंट का 0, डी एक्स बाई डी एक्स का, मतलब कि डी एक्स बाई डी एक्स का हमेशा 1, यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन जब भी करेंगे तो 1 आएगा हमारा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल का था, जल्दी से नोट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।